तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ में। आपका जुड़ाव हमारी प्रेरणा शक्ति है और हम ये चाहते हैं कि आप से ज़्यादा संख्या में हम जुड़ें और आप हमारे साथ में, है ना। जब हमारी कनेक्टिविटी होगी, जाहिर सी बात है आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। कनेक्टिविटी आप बनाइए, हम तो जुड़ने का हमेशा प्रयास करते हैं आपसे। दोस्तों, मैं ये चीज़ अवश्य कहना चाहता हूँ कि बीएड को लेकर के हमारी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम है, जैसे शिक्षा मंत्रालय की टीम कहा जाता है, सार्थक प्रयास कर रही है। और यकीन मानिए, आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से आपका कल्याण होना तय है। किसी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका भला होना तय है। तो बिल्कुल चिंता न करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षक भर्ती की अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी आप लोगों के नए आयोग के गठन के तत्काल पश्चात होंगी। तो मैं ये चीज़ स्पष्टतः कह देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब मेरे अपने हैं। बीएड के लिए जितने संघर्ष की आवश्यकता होती है, जिस भी प्रकार की आवश्यकता होती है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप सब जल्दी से जल्दी, जो हमारे बीपीएससी के भाई बहन हैं बिहार वाले, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। चयनित हो गए हैं, मेरिट में आ गए हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग से रोक दिया गया है। उनके लिए सीटें 8000 रिजर्व हुई हैं। बिहार में क्या चल रहा है उसके लिए मैं स्पष्टता कर देना चाहता हूँ। हमारी टीम वहाँ भी उपस्थित है, बिहार कमेटी, और बिहार कमेटी स्पष्टता में पूरी रिपोर्ट दे रही है। बिहार के मित्रों के साथ साथ चाहे झारखंड के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, हिमाचल के हों, हमारे उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, सबकी पीड़ा को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जिन राज्यों का नाम नहीं लिया वो मेरे अपने नहीं हैं। राज्यों के नाम गिनाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका भला हो, इसके लिए हम लोगों ने सार्थक पहल की है। और मैं आपसे को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं अवगत कराना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि आप सभी, पहली बात तो ये मन से धारणा निकाल दें कि आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो लोग अफवाहें, जैसे मैं देख रहा हूँ कई यूट्यूब चैनलों पे, ये चीज़ें वैसी हैं ऐसी हैं, जिस दिन ये आ जाएगा ना सामने, बस ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा वेट और कर लीजिए, है ना, वैसे ही इनको तुरंत चटकना लगेगा। और ये बीटीसी का कोर्स तो समाप्त हो रहा है। बीटीसी को कोर्स के लिए किसी प्रकार का कोई, है ना, किसी प्रकार का कोई लाग लपेट ही नहीं है। बीटीसी कोर्स के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है। बीटीसी कोर्स के लिए, बीटीसी कोर्स का पूर्ण रूपेण समापन होने जा रहा है और बीएड को ही इसके स्थान पे एंट्री मिलने जा रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप जो बीटीसी में एडमिशन लेने की चाह रखते हैं, बीटीसी में एडमिशन ना लें, क्योंकि बीटीसी का ये अंतिम सत्र है। अगले सत्र में अगर बीटीसी में प्रवेश हुआ तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, क्योंकि मैंने एनसीटी की पूरी गाइडलाइन वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो पढ़ी, पूरी हमारी टीम ने पढ़ी और पढ़ करके हमें सुनाई भी बाकायदा। देखिए, इनको जो सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, वो उनके दो चार बिंदु हैं, मैं उन बता देना चाहता हूँ। बीएड को सम्मिलित प्राइमरी में यदि शामिल किया जाता है तो उनको सरकार कैसे मैनेज करेगी, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, और ब्रिज कोर्स जिन भी अभ्यर्थियों को नहीं कराया गया है उनकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है। और एक प्रश्न पूछा गया है बहुत महत्वपूर्ण कि बीएड यदि प्राइमरी में सम्मिलित हो जाएगा तो क्या ये व्यवहारिक है कि बीटीसी को टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में या इंटर कॉलेज की भर्तियों में कोई कोर्स करा करके सम्मिलित कर दिया जाए। इन सभी उत्तरों पर इनको जवाब देना है। और अब तक कितने बीएड डिग्री धारक चयनित हो गए हैं, चयनितों की सूची हमें उपलब्ध कराई जाए। जब से बीएड को प्राइमरी में अवसर दिया गया है तब से, तो पूरी सूची, पूरा डाटा इनको उपलब्ध कराना है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि इनको बताना है कि बीएड को कैसे सम्मिलित करेंगे और किस प्रकार से 5 सालों तक इन लोगों को सम्मिलित किया गया था, तो किस प्रकार से मैटर चलता रहा था। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैटर एकदम मजबूत है, मैटर एकदम मजबूत है। और ये मान के चलिए कि इस मैटर पे किसी प्रकार का अब कोई, है ना,
कोई समस्या नहीं है। ये बोल रहा है ज़्यादा, तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, इस पर धूल जम गई है, वही चींची चींची कर रहा है हैं। तो अब दीपावली वाला अभियान चल रहा है, तो करें, वो ऊपर वाला फैन चलाया नहीं, टेबल ये क्या कहते हैं फर्राटा चलाया, तो फर्राटा इसमें धूल उसमें जम गई है। समय मिले तो फिर सफाई अभियान चलाया जाए। तो दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, परेशान ना हो। बीएड के लिए आपकी टीम ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। आप इसको योगदान दें अथवा ना दें, हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपका बुरा नहीं होने दिया जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। विद्यालय का टाइम है, इसलिए विद्यालय अब जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना अनुराग बरसाते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।